तो साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 65 है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि टेस्ट में क्या क्या मिलेगा। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन एंड साइंस के आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और जो टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश और मैथ्स के भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण बार बार परशुराम को कटु वचन कहते हैं, किंतु राम उन्हें रोकते रहते हैं। इस प्रसंग में राम के चरित्र का कौन सा पक्ष सर्वाधिक उभर कर सामने आता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका विनम्रता एवं मर्यादा पालन। क्या हो जाएगा? विनम्रता एवं मर्यादा पालन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियां उद्धव के ज्ञान योग को स्वीकार कर कृष्ण प्रेम को श्रेष्ठ सिद्ध करती हैं। इससे भक्ति आंदोलन की किस विशेषता का पता चलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा प्रेममय भक्ति की प्रधानता। क्या हो जाएगा? प्रेममय भक्ति की प्रधानता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव के काव्य में प्रकृति वर्णन केवल सौंदर्य चित्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भावों को भी अभिव्यक्त करता है। इसे काव्य की कौन सी विशेषता माना जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भावानुकूल प्रकृति चित्रण। क्या हो जाएगा? भावानुकूल प्रकृति चित्रण जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य दृष्टि में प्रकृति को मानवीय भावनाओं से युक्त दिखाया गया है। इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी में बार बार चश्मा बदलने की घटना भारतीय समाज की किस प्रवृत्ति पर सबसे तीखा व्यंग करती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिखावटी राष्ट्रभक्ति। क्या हो जाएगा? दिखावटी राष्ट्रभक्ति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत में पुत्र की मृत्यु के बाद भी भगत का शांत एवं संयत रहना उसके व्यक्तित्व के किस पक्ष को उजागर करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक वैराग्य। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक वैराग्य जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी में लेखिका ने अपने जीवानुभवों के माध्यम से मुख्यतः किस सामाजिक समस्या का रेखांकित किया है? तो किस सामाजिक समस्या को रेखांकित किया है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्त्री की पहचान का संघर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में बालक के व्यक्तित्व निर्माण में माँ की भूमिका को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा प्रेरक एवं संस्कारदाता। क्या हो जाएगा? प्रेरक एवं संस्कारदाता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक की खोज और स्थापना की प्रक्रिया किस मानसिकता पर व्यंग करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका औपनिवेशिक दास्ता। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक दास्ता जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका द्वारा स्थानीय संस्कृति के प्रति प्रदर्शित दृष्टिकोण क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा संवेदनशील एवं सम्मानपूर्ण। क्या हो जाएगा? संवेदनशील एवं सम्मानपूर्ण जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो जो चतुर्भुज शब्द है उसमें कौन सा समास आ जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर चतुर्भुज। चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास आ जाएगा। लेकिन अगर इसका अर्थ जो थर्ड पर्सन को जा रहा है अगर वह नहीं जाता, यानी कि बहुब्रीहि अगर आपके ऑप्शन में भी ना मिले तो तब द्विगु समास होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे चतुर्भुज यानी कि पहला जो पद है वह संख्या की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, तो हाँ होगा। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास जो है ऑप्शन में दिया हुआ है और चतुर्भुज जो है शब्द है वह तीसरे व्यक्ति यानी कि भगवान विष्णु की ओर इशारा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो शब्द है पीतांबर, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा?
तो पीला है अंबर यानी कि वस्त्र जिसके, वह कौन है? तो वह है भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास आएगा, और अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब आपका कर्मधारय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परोपकार शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो परोपकार जो शब्द है उसका सही समास विग्रह हो जाएगा पर का उपकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर निसंदेह शब्द में कौन सी संधि आ जाएगी आपकी? तो यहाँ पर जो भी आपकी संधि हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताना ऑप्शन में। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन में वह नहीं है तब भी आप लोग उसका सही आंसर हमें बताना। नेक्स्ट है नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अपमानित होना। क्या हो जाएगा? अपमानित होना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैसी करनी वैसी भरनी किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा लोकोक्ति है। क्या है? यह एक लोकोक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपका गद्यांश से पहले गद्यांश पढ़िए, इसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका गद्यांश क्या कहता है कि मनुष्य का चरित्र उसके विचारों और कर्म से निर्मित होता है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे व्यवहार में उतारना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करता है वही सच्चे अर्थों में शिक्षित कहलाता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। तो यहाँ पर ये था आपका गद्यांश। अब है आपका क्वेश्चन, उसका आंसर देना है कि गद्यांश के अनुसार सच्चा शिक्षित व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर जो गद्यांश के अनुसार सच्चा शिक्षित व्यक्ति है वह कौन है? तो वह है जो ज्ञान का सदुपयोग समाज हित में करे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है औपचारिक पत्र लिखते समय भाषा का कौन सा गुण सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा स्पष्टता एवं शिष्टता। क्या हो जाएगा? स्पष्टता एवं शिष्टता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निबंध लेखन में विषय की प्रभावी प्रस्तुति के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विचारों का तार्किक क्रम। क्या हो जाएगा? विचारों का तार्किक क्रम जो है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। इसके बाद में आता है आपका साइंस। क्वेश्चन है एक छात्र ने मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद प्राप्त सफेद चूर्ण का भार मैग्नीशियम रिबन से अधिक पाया गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का संयोजन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुली हवा में रखने पर काली पड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर संक्षारण द्वारा सिल्वर सल्फाइड का बनना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अम्ल का pH 2 है तथा दूसरे अम्ल का pH 5 है, दोनों में से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल होगा और क्यों होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा pH 2 क्योंकि उसमें H+ अधिक है। क्या है? H+ जो है वह अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दांतों की सड़न तब प्रारंभ होती है जब मुख का pH एक निश्चित मान से नीचे चला जाता है। यह मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 5.5 जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाए तो विलयन का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु होने पर भी आसानी से संक्षारित नहीं होता, इसका मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर है आपका इसकी सतह पर ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत बन जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक सामान्यतः किस विशेष गुण के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुगंधित गंध। क्या हो जाएगा? सुगंधित गंध जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं जबकि साबुन नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डिटर्जेंट Ca² व Mg² के साथ अवक्षेप नहीं बनाते, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल ना हो तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की आंख में अचानक तेज प्रकाश डालने पर पुतली सिकुड़ जाती है, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो यह किस प्रकार की क्रिया है? तो यह है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। यदि किसी जीव में लाभदायक विविधता उत्पन्न होती है तो उसके अस्तित्व की संभावना क्यों बढ़ जाती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर वह बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए क्यों चुना था? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। कहाँ पर बनता है? अनंत जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और क्षेत्रफल समान रखा जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? राइट आंसर है आपका यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। क्या होगा? उसका प्रतिरोध दोगुना होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। घरेलू परिपथ में उपकरणों को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त हो, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। विद्युत जनित्र का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? तो वह होता है उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद में आपका आता है सोशल साइंस। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 1834 में स्थापित जूल वेर्न का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक बाधाएं समाप्त करना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इटली की एकीकरण में यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो वह की थी मैजिनी ने। किसने की थी? मैजिनी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था आपका ब्रिटिश आर्थिक हितों को चुनौती देना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में राष्ट्रीय प्रतीकों की भूमिका मुख्यतः क्या थी? तो क्या थी? राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का सबसे गंभीर परिणाम क्या है? तो जो सबसे गंभीर परिणाम है वह है संसाधनों का क्षय और पर्यावरणीय असंतुलन। जैव विविधता संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वह है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है।
वर्षा जल संचयन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका भूजल स्तर में सुधार करना। क्या हो जाएगा? भूजल स्तर में सुधार करना। शुष्क कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? तो जो शुष्क कृषि की जाती है वह मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अभ्रक यानी कि माइका उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका यह विद्युत रोधी गुण रखता है। क्या रखता है? यह जो है विद्युत रोधी गुण रखता है। औद्योगिकरण से परिवहन के संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक हो जाता है? तो क्यों आवश्यक हो जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा कच्चा माल एवं तैयार माल को आवागमन हेतु। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेल्जियम मॉडल को विश्व में सफल उदाहरण क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? तो विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता साझेदारी के कारण माना जाता है। भारतीय संघवाद की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संघवाद की जो एक प्रमुख विशेषता है वह क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। क्या हो जाएगा? सरकार की नीतियों की समीक्षा करना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति आधारित असमानता लोकतंत्र के लिए चुनौती क्यों मानी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की जागरूकता क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सही निर्णय एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। विकास का सबसे व्यापक अर्थ क्या माना जाता है? तो विकास का सबसे जो व्यापक अर्थ माना जाता है वह क्या माना जाता है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र की तुलना में कौन सा प्रमुख लाभ प्राप्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सामाजिक सुरक्षा एवं सुनिश्चित सेवा शर्तें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंक जमा पर ब्याज क्यों देते हैं? तो बैंक जो है वह जमा पर ब्याज क्यों देते हैं? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। वैश्वीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में निवेश क्यों करती हैं? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर उत्पादन लागत कम करने एवं बाजार बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर व्यापारियों को लाभ पहुंचाना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, आयात बढ़ाना या फिर उत्पादन कम करना। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप किसी भी एमपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम आपके दिसंबर में जो है कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको पता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही मिल रहा है। तो आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तब आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो आपकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। रीजनिंग की क्लासेस आपकी लगने लगी हैं, MP GK की क्लासेस लगने लगी हैं, हिंदी की क्लासेस लगने लगी हैं। तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए सारा का सारा बैच जो है फ्री में लॉन्च कर दिया गया है और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए है कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।